वेलकम टू बालाजी क्लासेस बीरा यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 सेमेस्टर 2 ट्रैवल एंड टूरिज्म पेपर कोड टीटी 02 ट्रैवल एंड टूरिज्म 2 यात्रा एवं पर्यटन 2 परीक्षा दिनांक 25 अगस्त 2026 क्लास 2। अब प्रस्तुत है यात्रा एवं पर्यटन 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उप प्रश्न 1 युग युगीन यात्रा से क्या आशय है? उत्तर विभिन्न ऐतिहासिक युगों में मनुष्य द्वारा व्यापार, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली यात्राओं को युग युगीन यात्रा कहा जाता है। उप प्रश्न 2 पर्यटन की कोई दो श्रेणियां बताइए। उत्तर पर्यटन की दो प्रमुख श्रेणियां घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हैं। घरेलू पर्यटन में अपने देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में दूसरे देश की यात्रा की जाती है। उप प्रश्न 3 पर्यटन वृद्धि से क्या आशय है? उत्तर किसी क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या, पर्यटन गतिविधियों तथा पर्यटन सुविधाओं में होने वाली वृद्धि को पर्यटन वृद्धि कहा जाता है। उप प्रश्न 4 पर्यटक सूचना का एक प्रमुख स्रोत बताइए। उत्तर पर्यटन विभाग और उसके पर्यटक सूचना केंद्र पर्यटक सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। इनके माध्यम से पर्यटकों को पर्यटन स्थलों और सुविधाओं की जानकारी मिलती है। उप प्रश्न 5 पर्यटन प्रचार क्या है? उत्तर पर्यटन स्थलों, उनकी विशेषताओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर उन्हें यात्रा के लिए आकर्षित करने की प्रक्रिया को पर्यटन प्रचार कहा जाता है। उप प्रश्न 6 पर्यटन उत्पाद से क्या समझते हैं? उत्तर प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आकर्षणों तथा परिवहन, आवास और मनोरंजन जैसी सेवाओं के समूह को पर्यटन उत्पाद कहा जाता है। उप प्रश्न 7 विशेष रुचि यात्रा क्या है? उत्तर किसी विशेष रुचि या उद्देश्य जैसे धार्मिक, साहसिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या वन्यजीव गतिविधि के लिए की जाने वाली यात्रा को विशेष रुचि यात्रा कहते हैं। उप प्रश्न 8 ऊंट सफारी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर राजस्थान में जैसलमेर का सम क्षेत्र ऊंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक रेगिस्तान के रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हैं। उप प्रश्न 9 पैलेस एंड व्हील्स क्या है? उत्तर पैलेस एंड व्हील्स राजस्थान की प्रसिद्ध विलासितापूर्ण पर्यटक रेलगाड़ी है, जिसमें पर्यटकों को यात्रा के साथ आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधाएं मिलती हैं। उप प्रश्न 10 पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? उत्तर जो व्यक्ति पर्यटकों को किसी पर्यटन स्थल के इतिहास, संस्कृति, कला और प्राकृतिक विशेषताओं की जानकारी देकर उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करता है, उसे पथ प्रदर्शक या गाइड कहते हैं। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 2 इतिहास, पर्यावरण, संस्कृति तथा पर्यटन के पारस्परिक संबंध को समझाए। उत्तर इतिहास, पर्यावरण और संस्कृति पर्यटन के प्रमुख आधार हैं और इनका पर्यटन के साथ गहरा संबंध है। किसी क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों को उसकी ओर आकर्षित करता है। प्राचीन किले, महल, मंदिर, स्मारक, संग्रहालय और ऐतिहासिक नगर इसके उदाहरण हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे स्थान ऐतिहासिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण भी पर्यटन का महत्वपूर्ण आधार है। पर्वत, नदियां, झीलें, वन, मरुस्थल और वन्यजीव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र तथा रणथंभौर और सरिस्का जैसे वन्यजीव क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। संस्कृति पर्यटन को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, पारंपरिक भोजन, वेशभूषा और हस्तशिल्प पर्यटकों को स्थानीय जीवन से परिचित कराते हैं। पर्यटन से ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक क्षेत्रों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को आर्थिक सहायता मिल सकती है। पर्यटन के कारण स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को रोजगार भी प्राप्त होता है।
हालांकि अनियंत्रित पर्यटन से पर्यावरण प्रदूषण तथा सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पर्यटन का विकास पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति के सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार इतिहास पर्यटकों को अतीत से जोड़ता है, न पर्यावरण प्राकृतिक आकर्षण प्रदान करता है और संस्कृति किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान बनाती है। प्रश्न 3, पर्यटन की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यटन को उसके उद्देश्य, स्थान और गतिविधियों के आधार पर अनेक श्रेणियों में बांटा जाता है। घरेलू पर्यटन में व्यक्ति अपने ही देश के किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में व्यक्ति दूसरे देश की यात्रा करता है। धार्मिक पर्यटन में पर्यटक धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है। भारत में पुष्कर, वाराणसी और हरिद्वार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सांस्कृतिक पर्यटन में पर्यटक किसी क्षेत्र की कला, संगीत, नृत्य, परंपरा, भोजन और जीवन शैली को समझने के लिए यात्रा करता है। साहसिक पर्यटन में ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, सफारी और अन्य रोमांचकारी गतिविधियां शामिल होती हैं। वन्य जीव पर्यटन में पर्यटक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वन्य जीवों तथा पक्षियों को देखने के लिए जाता है। शैक्षणिक पर्यटन का उद्देश्य ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना होता है। स्वास्थ्य पर्यटन में व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ या उपचार के लिए किसी स्थान की यात्रा करता है। इसी प्रकार ग्रामीण पर्यटन में गांवों के प्राकृतिक वातावरण और स्थानीय जीवन को समझने का अवसर मिलता है। पर्यटन की इन विभिन्न श्रेणियों के कारण लोगों की अलग अलग रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा पर्यटन उद्योग का विस्तार होता है। प्रश्न 4, पर्यटन की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर, पर्यटन की वृद्धि और विकास अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। इनमें सबसे प्रमुख परिवहन सुविधा है। सड़क, रेल और वायु परिवहन की अच्छी व्यवस्था होने से पर्यटक आसानी से पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आवास सुविधा का महत्वपूर्ण स्थान है। होटल, रिसोर्ट, अतिथि गृह और अन्य आवासीय सुविधाएं पर्यटकों के लिए आवश्यक होती हैं। किसी स्थान के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण भी पर्यटन विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यटन स्थल जितना अधिक आकर्षक होगा, वहां पर्यटकों के आने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सुरक्षा और स्वच्छता भी पर्यटन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। पर्यटक सुरक्षित और स्वच्छ स्थानों को अधिक पसंद करते हैं। पर्यटन प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से किसी स्थान की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचती है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर्यटन प्रचार के प्रभावी साधन बन गए हैं। इसके अलावा संचार सुविधाएं, सरकारी नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, स्थानीय लोगों का व्यवहार और आर्थिक स्थिति भी पर्यटन विकास को प्रभावित करती हैं। यदि इन सभी सुविधाओं का उचित विकास किया जाए तो पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए पर्यटन के संतुलित विकास के लिए सभी आवश्यक तत्वों का समन्वित विकास आवश्यक है। प्रश्न 5, पर्यटक सूचनाओं के प्रमुख स्रोत एवं उनके महत्व को समझाइए। उत्तर, पर्यटक सूचना किसी भी यात्रा की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यात्रा से पहले पर्यटक को पर्यटन स्थल, परिवहन, आवास, मौसम, दर्शनीय स्थलों और स्थानीय सुविधाओं की जानकारी की आवश्यकता होती है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसके माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पर्यटक सूचना केंद्र भी महत्वपूर्ण है, जहां पर्यटकों को नक्शे, मार्ग, दर्शनीय स्थलों और स्थानीय सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक समय में इंटरनेट और वेबसाइटें पर्यटक सूचना के प्रमुख साधन बन गए हैं। पर्यटक घर बैठे होटल, रेल और हवाई टिकट, मौसम, यात्रा मार्ग तथा पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ट्रैवल एजेंसियां भी पर्यटकों को गंतव्य, होटल, परिवहन और पर्यटन पैकेज के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं। इसके अलावा यात्रा संबंधी पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया भी पर्यटन सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सही और अद्यतन सूचना से पर्यटक अपने समय और धन का उचित उपयोग कर सकता है तथा सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर सकता है।
इसलिए पर्यटन उद्योग में सूचना व्यवस्था का विशेष महत्व है। प्रश्न 6, पर्यटन के प्रचार एवं विज्ञापन के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यटन प्रचार एवं विज्ञापन का उद्देश्य पर्यटन स्थलों की विशेषताओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसके लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। इनके माध्यम से पर्यटन स्थलों और पर्यटन पैकेजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। टेलीविजन और रेडियो भी पर्यटन प्रचार के प्रभावी साधन हैं। इनके माध्यम से किसी स्थान की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विशेषताओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। आधुनिक समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया विज्ञापन के अत्यंत प्रभावी साधन बन गए हैं। वेबसाइट, ऑनलाइन वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से देश विदेश के लोगों तक पर्यटन संबंधी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। पर्यटन मेले और प्रदर्शनियां भी प्रचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनमें किसी क्षेत्र की संस्कृति, हस्तशिल्प, भोजन और पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन किया जाता है। ट्रैवल एजेंसियां भी अपने पर्यटन पैकेजों का प्रचार करती हैं। प्रभावी प्रचार से किसी पर्यटन स्थल की पहचान बढ़ती है, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है तथा होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को लाभ मिलता है। इसलिए पर्यटन विकास में प्रचार और विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न 7, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन उत्पादों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यटन उत्पाद उन सभी आकर्षणों, वस्तुओं और सेवाओं का समूह है जो पर्यटकों को किसी स्थान की ओर आकर्षित करते हैं और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं। राजस्थान पर्यटन उत्पादों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहाँ के किले और महल प्रमुख पर्यटन उत्पाद हैं। आमेर किला, मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला और उदयपुर के महल देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय पर्यटन भी इसकी विशेष पहचान है। जैसलमेर और बीकानेर में रेत के टीले, ऊंट सफारी और रेगिस्तानी जीवन पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति भी महत्वपूर्ण पर्यटन उत्पाद है। लोक संगीत, लोक नृत्य, कठपुतली, पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। यहाँ के मेले और त्योहार भी पर्यटन उत्पाद का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त वन्यजीव अभयारण्य, धार्मिक स्थल, झीलें, संग्रहालय, पारंपरिक भोजन और स्थानीय हस्तशिल्प भी पर्यटन उत्पाद के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इन पर्यटन उत्पादों का उचित विकास और प्रचार करने से राजस्थान में घरेलू तथा विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। प्रश्न 8, पर्यटन में उत्सव, त्योहार तथा ऋतुओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उत्सव और त्योहार किसी क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये पर्यटन के महत्वपूर्ण आकर्षण माने जाते हैं। त्योहारों और उत्सवों के दौरान लोक नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक भोजन, वेशभूषा तथा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति को नजदीक से समझने का अवसर मिलता है। राजस्थान में अनेक मेले और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होते हैं, जो देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मरू महोत्सव राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति का प्रमुख उदाहरण है। ऋतुओं का भी पर्यटन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में पर्यटक ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में राजस्थान के ऐतिहासिक और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ता है। त्योहारों और उत्सवों के समय होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय प्राप्त होती है। उत्सव और त्योहार स्थानीय संस्कृति के संरक्षण में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार उत्सव, त्योहार और ऋतुएं पर्यटन की मांग को प्रभावित करने के साथ-साथ सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रश्न 9, विशेष रुचि यात्राओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, विशेष रुचि यात्रा ऐसी यात्रा है जो पर्यटक की किसी विशेष रुचि, आवश्यकता या उद्देश्य पर आधारित होती है।
सामान्य पर्यटन में जहां अनेक प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, वहीं विशेष रुचि यात्रा में किसी एक विशेष विषय या गतिविधि को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक यात्रा, साहसिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार की यात्रा में पर्यटक अपनी रुचि के अनुसार पर्यटन स्थल का चयन करता है। उदाहरण के लिए वन्यजीवों में रुचि रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करेगा, जबकि इतिहास में रुचि रखने वाला व्यक्ति किले और ऐतिहासिक स्मारक देखने जाएगा। विशेष रुचि यात्राओं के लिए विशेष जानकारी और कई बार प्रशिक्षित गाइड की आवश्यकता होती है। साहसिक पर्यटन में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विशेष रुचि यात्राओं से नए और कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी लोकप्रिय बनाने में सहायता मिलती है। इससे पर्यटन उद्योग में नए अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार विशेष रुचि यात्राएं पर्यटकों की व्यक्तिगत रुचियों को पूरा करने के साथ साथ पर्यटन के विविधीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10। भारत के प्रसिद्ध पर्यटक गंतव्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर: भारत प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से संपन्न देश है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगरा भारत का प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन गंतव्य है। यहाँ स्थित ताजमहल विश्व प्रसिद्ध स्मारक है और आगरा किला भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। दिल्ली ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। लाल किला, कुतुब मीनार और अन्य ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। गंगा के घाट और धार्मिक परंपराएं इसकी विशेष पहचान है। गोवा समुद्र तटीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। केरल प्राकृतिक सौंदर्य, बैकवाटर, समुद्र तट और आयुर्वेदिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर्वतीय पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। भारत के इन पर्यटन स्थलों की विविधता पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पर्यटन अनुभव प्रदान करती है। पर्यटन से रोजगार, विदेशी मुद्रा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है तथा देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार भी होता है। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य देश की पर्यटन अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रश्न 11। राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। उत्तर: राजस्थान प्राकृतिक विविधता से संपन्न राज्य है। यहाँ मरुस्थल के साथ वन, पर्वतीय क्षेत्र, नदियां और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसलिए वन्यजीव पर्यटन राजस्थान के पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर क्षेत्र में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगल सफारी के माध्यम से पर्यटकों को बाघ तथा अन्य वन्य जीवों को देखने का अवसर मिलता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य अलवर क्षेत्र में स्थित है और यह भी बाघ तथा अन्य वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है और पक्षी पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के साथ प्राकृतिक वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तालछापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और पक्षी प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सीता माता वन्यजीव अभयारण्य तथा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य भी राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों में शामिल हैं। वन्यजीव पर्यटन से पर्यटकों को प्राकृतिक जीवन को समझने का अवसर मिलता है और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इससे स्थानीय लोगों को गाइड, परिवहन और अन्य पर्यटन सेवाओं के माध्यम से रोजगार मिलता है। इसलिए राजस्थान के वन्यजीव क्षेत्र पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 12।
रेल परिवहन का पर्यटन की दृष्टि से महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रेल परिवहन यात्रियों और वस्तुओं को रेलगाड़ियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था है। भारत में रेल परिवहन का पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। रेल लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक और अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। इसके द्वारा बड़ी संख्या में पर्यटक एक साथ यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल रेलमार्ग से जुड़े हुए हैं। इससे देश के विभिन्न भागों से राजस्थान आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलती है। रेल यात्रा के दौरान पर्यटक रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों और ग्रामीण जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। यह परिवारों तथा बड़े पर्यटक समूहों के लिए उपयोगी परिवहन साधन है। राजस्थान में पैलेस उन्हीस जैसी विशेष पर्यटक रेलगाड़ी ने रेल पर्यटन को विशेष पहचान प्रदान की है। इसमें पर्यटकों को यात्रा के साथ आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। रेल परिवहन के कारण पर्यटन स्थलों के आसपास होटल, भोजनालय, टैक्सी, दुकान और अन्य व्यवसाय विकसित होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि रेल प्रत्येक छोटे पर्यटन स्थल तक सीधे नहीं पहुंचती और कई बार अंतिम दूरी सड़क परिवहन द्वारा तय करनी पड़ती है। फिर भी रेल परिवहन सुरक्षित, सुविधाजनक और अपेक्षाकृत किफायती पर्यटन साधन है। इसलिए भारत और विशेष रूप से राजस्थान में पर्यटन के विकास में रेल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न 13, पर्यटन के विकास में यात्रा एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यात्रा एजेंसी पर्यटन उद्योग की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह पर्यटकों और विभिन्न पर्यटन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित करती है। पर्यटन के विकास में यात्रा